हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आई एम रितु, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड हीलर। मेरे चैनल पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स में आपका स्वागत है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग एंड माइंड रीप्रोग्रामिंग पे काम करती हूँ। आज की वीडियो में मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करने वाली हूँ। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको रीप्रोग्राम कैसे किया जाता है। हाउ टू रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, हमारे माइंड का दो हिस्सा होता है। एक होता है कॉन्शियस यानी चेतन मन, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस यानी अचेतन मन। तो जो कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस माइंड, उसके पास सिर्फ 5% पावर होती है, लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड होता है उसके पास 95% पावर होती है। यानी सारी पावर्स सब कॉन्शियस माइंड के पास होती है। अगर हम एक बार अपने सब कॉन्शियस माइंड को किसी भी चीज़ के लिए रीप्रोग्राम कर लिए तो फिर उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतना पावरफुल होता है सब कॉन्शियस माइंड। और चेतन मन होता है तो वो सिर्फ 5% उसके पास पावर होती है, और जो हम सोचते हैं उसमें वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाता है। जैसे अगर हम सोचें हमारे पास इतना सारा पैसा है तो चेतन मन लॉजिक लगाना शुरू करेगा कि इसके पास कहाँ पैसा है, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, कहाँ से आएगा। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड होता है उसके पास लॉजिक नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स पे और हमारी फीलिंग्स पे काम करता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता क्या झूठ है और क्या सच है, हमारी थ्री डी रियलिटी में क्या चल रहा है और हमारे माइंड में क्या चल रहा है। जो हम सोचते हैं, जिस चीज़ पे हम वाइब्रेट करते हैं, वो चीज़ उस चीज़ के लिए हमारा सब कॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है और वो चीज़ हमारे पास आने लगती है। अनलिमिटेड पावर होती है सब कॉन्शियस माइंड के पास, और ये 24/7 काम करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा काम जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, तब सबसे ज़्यादा पावर होता है सब कॉन्शियस माइंड के पास, क्योंकि उस टाइम अगर हम किसी चीज़ को अपने सब कॉन्शियस माइंड में डालें और उसको रीप्रोग्राम करें तो वो जल्दी जल्दी से रीप्रोग्राम हो जाता है। बुद्धा कहते हैं, रीप्रोग्राम योर माइंड एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो जिस चीज़ के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं वो चीज़ हमारे पास आने लगती है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लें तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। देखिए, रीप्रोग्राम का मतलब क्या होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब रीप्रोग्राम होता है सक्सेस के लिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही मिलती है। सब सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम एंजाइटी, डिप्रेशंस, फेलियर, इन सब चीज़ों को झेल रहे होते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम रहता है। लेकिन जब हम जान गए हैं कि हमारे हमारे माइंड को जिस चीज़ के लिए हम रीप्रोग्राम करेंगे वो चीज़ हमारे पास आएगी, तो क्यों ना हम उस सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम करें। तो आइए जानते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। तो इस चीज़ के लिए हमें तीन चार स्टेप्स लेने होंगे जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड करना होगा। ग्रेटिट्यूड मीन्स जो चीज़ हमारे पास है उन चीज़ों के लिए हम भगवान को थैंक यू बोलें। जैसे ज़्यादा नहीं अगर हम कर सकते तो 4 से 5 चीज़ों के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं जो अभी हमारे पास हैं। उन चीज़ों के लिए भगवान को थैंक यू बोलें, उनके लिए ग्रेटफुल हो, तो भगवान और भी अच्छी चीज़ें हमें देंगे और भी चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है ग्रेटिट्यूड। जो चीज़ हमारे पास है उस चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। सेकेंड चीज़ होती है पॉजिटिव अफर्मेशंस। जिस चीज़ के लिए हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। जैसे कि अगर हमें पैसा चाहिए तो पॉजिटिव अफर्मेशंस में क्या बोलना है, थैंक यू गॉड मेरे पास इतने पैसे हैं, थैंक यू गॉड मेरे पास जॉब है। सब प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ताकि वो चीज़ उस चीज़ के लिए हमारा माइंड रिप्रोग्राम हो कि सच में इसके पास पैसे हैं, सच में इसके पास जॉब है। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब हम कभी भी बोल सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। जिस चीज़ के लिए आपको रिप्रोग्राम करना है उस चीज़ के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप्स, विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज कर सकते हैं
विजुअलाइजेशन का मतलब इमेजिनेशन होता है। कुछ भी हम चीज़ जैसे कहीं बैठे रहते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, वही चीज़ें। तो कुछ भी नहीं सोचना है, जिस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि हमारा माइंड रीप्रोग्राम हो, जो हमारी विश है उसके बारे में विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। जैसे हमें हमें कोई जॉब चाहिए, अच्छी कंपनी में कोई जॉब चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में अपने माइंड में सोच सकते हैं कि हम वो जॉब करने जा रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉई हैं बहुत अच्छे हैं, जो हमारे कलीग्स हैं बहुत अच्छे हैं, सारे लोग हमारे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। मतलब उस चीज़ को देखना है कि हम उस ऑफ़िस में जा रहे हैं, उस चेयर पे बैठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सारे लोग बिहेव कैसे कर रहे हैं, सब कुछ ऐसे विजुअलाइज़ करना है। जैसे हम अगर कहीं घूमने जाना है, तो आप देख सकते हैं कि आप एरोप्लेन में बैठे हैं, घूमने जा रहे हैं, वहाँ का व्यू कैसा है, सब कुछ ऐसे इमेजिनेशन करिए। एंड जो फोर्थ स्टेप्स है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से ये होता है कि हमारा माइंड शांत होता है, और जब हमारा माइंड शांत होता है तो हम कुछ भी अदर चीज़ें नहीं सोचते, क्योंकि एक दिन में कम से कम 70,000 थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन करने से हमारा माइंड शांत होता है। जब हमारा माइंड शांत होता है तो जो भी चीज़ें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं वो और ही जल्दी से मैनिफेस्ट होने लगती हैं। इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को करके देखिए और अपने माइंड को रीप्रोग्राम करिए। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा तो हमारी जितनी भी विशेस हैं सब पूरी होने लगेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।